नमस्कार। मैं रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी रूपनारायण शर्मा और आज आपके सामने लेकर के आया हूं क्लास 10th। और क्लास 10th में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है पदबंध। बहुत ही अच्छा। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से भी कम चार पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है ये पदबंध और इसको किस तरह से बच्चे हल करें, समझे, ताकि उनके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलते हैं हिंदी कक्षा 10वीं ब व्यवहारिक व्याकरण और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा पदबंध। पदबंध के बाद हमने बच्चों सबसे पहला पद क्या होता है। सबसे पहला हमें शब्द पढ़ने की जरूरत है। शब्द क्या है? वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक एक जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है और एक अर्थवान होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल, शब्द एक हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्याकरणाचार्यों ने शब्दों को भी कई परिभाषाओं में लिया है। कैसे? कई इसके भेद किए हैं। तो देखते हैं अपन। शब्द का अर्थ, परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। स्वतंत्र तथा सार्थक वर्णों का समूह जब हिंदी के शब्दकोश या भंडार के रूप में रहते हैं, उस परिस्थिति में वे शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वतंत्र होते हैं मोहन, पुस्तक, गंगा, पढ़ना, बिल्कुल हो सकता है। आगे चले बच्चों। तो पद क्या है? जब उन शब्दों को हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? पद। तो देखिए आप, जब कोई स्वतंत्र शब्द विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वही शब्द क्या बन जाते हैं? पद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण लिया हमने, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस उदाहरण में तीनों शब्द वाक्य का हिस्सा होने के कारण पद नाम दिया गया। बिल्कुल 1 2 3 इनके नाम से हम जाना जा सकता है। आगे चला बच्चों, शब्द और पद में अंतर क्या है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आता है एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अंतर देखो आप, शब्द कोश या भंडार में रहने के कारण एक स्वतंत्र इकाई होता है, जबकि इसके विपरीत पद स्वतंत्र न होकर के बंधन में बंधा होता है। और बच्चों किसके बंधन में? व्याकरण के बंधन में। आगे चलें। शब्द किसी भी प्रकार से बंधा हुआ नहीं होता, जबकि दूसरी ओर पद वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों में बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और ऐसे बंधा हुआ होता है, तो उसको हम पद कहते हैं। आगे चलें बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। मैं जनरली आपको बता देता हूं किस आधार पर। एक तो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। देखो आप, तत्सम तद्भव, ये उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर अपन कह सकते हैं। दूसरा देखो आप, देशज, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले, विदेशज, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले, संकर। और दूसरा भेद है इसका रचना के आधार पर। बच्चों रचना के आधार पर इसके 3 भेद किए गए, एक रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं, जिनका यदि हम उनको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, एक ही एक निश्चित अर्थ निकलता है। यौगिक 2 शब्दों के योग से बना हुआ, यदि हम उनको हटाएंगे, अलग अलग करेंगे, तब भी वही बनेगा। यदि हम उनको जोड़ेंगे तब भी उसका अर्थ वैसा ही रहेगा। एक होता है योग रूढ़, शब्द 2 लेकिन अर्थ तीसरा। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो रावण, तो इसको क्या कहेंगे हम? योग रूढ़। तो देखते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हों तथा जिनका सार्थक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रूढ़ कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, पैर। यदि अलग अलग करेंगे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जोड़ेंगे तो पैर हो जाएगा। थैला, थैला, बिल्कुल अच्छा है। आगे चले अपन यौगिक शब्द पे चलते हैं। यौगिक यानी योग एक किसी के योग से बनने वाले यौगिक शब्दों के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास की सहायता से बनने वाले शब्दों को रखा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है हमने कि अनु प्लस शासन, अनुशासन, प्रति प्लस एक प्रत्येक, यानी दोनों के ही अलग अलग अर्थ है। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको ये। आगे चले, योग रूढ़ वे शब्द जो किसी भी विशेष
या रूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसमें क्या आता है बच्चों? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास किसमें होता है? जिसमें दो शब्द मिलकर के तीसरा अर्थ देते हैं उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। बिल्कुल। पंख यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, पंकज, लेकिन अर्थ क्या है? कमल। तो एक शब्द ये, दूसरा शब्द ये, और अर्थ कौन सा है? अन्य, जिसको हम तीसरा भी कह सकते हैं। तीसरा अर्थ कमल है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा जाता है। उदाहरण बहुत सारे आपके सामने हैं। आगे चले, फिर अर्थ के आधार पर चलते हैं अपन। बच्चों, अर्थ के आधार पर एकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी होते हैं। हाँ, भिन्नार्थक शब्द होते हैं। एकार्थी देखो आप, केवल एक ही अर्थ निकले तो एकार्थी घर, रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली, पटना, एक ही अर्थ होता है, राम आदि। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक ही से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। बच्चों, शब्द तो एक ही होता है लेकिन अर्थ एक से अधिक प्रकट होते हैं। जैसे मीठा, मदिरा और शहद। मधु को तीन अर्थ में लिया है। मीठा भी होता है, मदिरा भी होता है, शहद भी होता है। बिल्कुल। अर्थ यानी हेतु भी होता है, प्रयोजन भी होता है, धन भी होता है। बिल्कुल। तो शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अनेक है। समानार्थी, जिसको आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द एक होता है, अर्थ उसी के समान अर्थ होते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, समझ गए होंगे आप। बिल्कुल। आगे चले अपन, आगे चले। एक ही अपन ने विपरीतार्थ नहीं देखा। विलोम शब्द, जिसको हम कहते हैं एक शब्द दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करता है, जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं। लाभ का हानि, सुख का दुख, रात का दिन, अपेक्षा का उपेक्षा। आगे चले बच्चों, अब चौथा है प्रयोग के आधार पर। बच्चों, प्रयोग के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सामान्य, सामान्य यानी जो हम आम बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है कौन से? तकनीकी, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो शोध कार्य के साथ जो नए नए शब्द निकलते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, अपवर्तन, परावर्तन, अपकर्षण। हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द, तकनीकी शब्द। तो देखते हैं, आम जनजीवन में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह। बिल्कुल। और तकनीकी, वे शब्द जिनका प्रयोग विशेष शिक्षा, विद्या, व्यवसाय से संबंधित कार्यों में किया जाता है, उनको एक तकनीकी शब्द हम कह सकते हैं। आगे चलें, पूंजी, लागत, पर्यावरण, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रदूषण आदि कह सकते हैं अपन। विज्ञान के क्षेत्र में, मानविकी के, वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत सारे होते हैं। आगे बच्चों, फिफ्थ है व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर, जिसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द आते हैं। बिल्कुल। विकारी परिवर्तन, वे शब्द जो लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अनुसार ढलने पर परिवर्तित होते हैं, जिसको हम कहते हैं कौन से? विकारी। विकार शब्द का मतलब ही क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। जैसे नारी का नारियां, हाँ, लड़का का लड़के का लड़कों। बिल्कुल। सर्वनाम के आधार पर वह का, उसे, उसको, उसका। विशेषण के आधार पर साफ का सफाई, सफाया। क्रिया के आधार पर जाता है का गया, जाएगा, जाओ और जाओगे। बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलें, अविकारी में ऐसे शब्द जिन पर लिंग, काल, वचन और पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वे जे के त्यों ही बने रहते हैं। इसी कारण इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, आपको पता है ना कि क्रिया के आगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, और रीतिवाचक होता है, कालवाचक होता है, इसके बाद है एक स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है। बिल्कुल होता है। जैसे सहसा, आज, कल, इधर उधर, अब के, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक। संबंध का बोध कराने वाले, तब, तब भर, के साथ, के बिना, के अनुसार, के बगैर। बिल्कुल। समुच्चय बोधक देखो आप, सेकंड, दो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, इसलिए, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, अतः, चूंकि, यद्यपि आदि बहुत सारे होते हैं बच्चों। हाँ, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? जब हमें दो वाक्य एक साथ जोड़ने हों।
मोहन ने खाना खाया और श्याम मैदान में दौड़ता है। तो जो और जोड़ा है वह है समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक आप जानते ही हो, जब भी कोई हम एक आश्चर्यचकित जिसमें हर्ष दुख इनका भाव प्रकट होता है तो देखते हैं हर्ष पीड़ा विस्मय शोक आदि के भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। ओ वाह कितनी गर्मी है, हाँ शाबाश, क्या खूब, क्या बात है। ऐसे शब्द बहुत सारे आते हैं। आगे चले बच्चों, अब हमारे प्रश्न कहां से कैसे पूछे जाएंगे? देखो आप, सबसे पहली प्राथमिकता यहां से लेंगे अपन पद और पदबंध की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्लास कोर्स बी के लिए। देखो आप, पद क्या होते हैं? जब कोई एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, इकाई किसको कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का काम कर रहा है तो उसे हम पद कहते हैं। लेकिन पदबंध क्या है? अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कई पदों के योग से मिलकर बनी, कई पद मिलेंगे साहब, एक व्याकरणिक इकाई। यानी व्याकरणिक इकाई किसको कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, बिल्कुल, को पदबंध कहते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। बच्चों इसको रेखांकित कर लिया। कांप क्यों रहे हो? तो ये पूछा जाता है क्या कि कौन सा पदबंध है, कौन सा पदबंध है? तो बच्चों इसकी पहचान हमें आनी चाहिए और यही इस पदबंध का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं अपन बच्चों, पदबंध की विशेषताएं क्या होती है? पदबंध एक से अधिक पदों का होता है, पहली विशेषता। दूसरी, पदबंध के सभी पद परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, दूसरी विशेषता। फिर पद के स्थान पर पदबंध का प्रयोग किया जा सकता है, तीसरी विशेषता। बहुत आपको समझ में आ रहा होगा ये। फिर हमने लिया कि पद और पदबंध में अंतर। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसे पद। जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो फिर हम उसको पद नहीं पदबंध कहते हैं। बिल्कुल, जैसे महिमा सोती है। बच्चों यहां महिमा क्या है? पद है। कौन सा पद है? संज्ञा पद है। एक ही शब्द होने के कारण यह पद है। फिर गरिमा की बहन महिमा सोती है। हाँ, यहां गरिमा की बहन महिमा वेरी इंपॉर्टेंट भी संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहा है। ये चारों एक इकाई के रूप में प्रयुक्त है, अतः अब ये क्या है? पदबंध है। हाँ, होगा नहीं होगा? आगे चले बच्चों, पदबंध के प्रकार। संज्ञा के आधार पर पदबंध, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, हाँ, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर। बच्चों इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन सा? संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। अब हमें देखना क्या है कि ये होते कैसे हैं। देखो आप, संज्ञा पदबंध, देखो आप, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पदबंध को हम क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, ऑस्ट्रेलिया से आई क्रिकेट टीम ताजमहल। बच्चों कैसे पहचान करोगे? ताजमहल क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब आपकी नजर और आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? आपकी नजर होना चाहिए इस रेखांकित पे।
जिसने इस रेखांकित पे या गहरे कलर पे ध्यान दे दिया, या तो कलर गहरा होगा या रेखांकित होगा, इसी आधार पर आप पद बंध की पहचान कर सकेंगे। दूसरा देखो आप, पड़ोस में रहने वाली महिला, ये भी जातिवाचक, महिला जातिवाचक शब्द है। हाँ, लोहे की बड़ी अलमारी, अलमारी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीतू ने ठंड में कांपते हुए भिखारी, भिखारी एक शब्द है, संज्ञा शब्द है। दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, ये भी एक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, सबसे मेन बात क्या है कि यहां तक यदि रेखांकित है या इसको गहरा कलर किया गया है तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये वाकई ही संज्ञा पदबंध है। आगे चले, दूसरा देखो आप, सर्वनाम पदबंध। जब अनेक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। देखो आप उदाहरण देखो, सदा दूसरों की सहायता करने वाला वह। अब यहां पर आपको भी पता है वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल है। दूसरा, किसी से न डरने वाले तुम, पुरुषवाचक है, इस कारण कौन सा है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। तीसरा, सदैव समय से पहले पहुंचने वाले आप, आप किस में आता है, निजवाचक में। हाँ, आगे चले, मेरी सहेली में से कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं इधर का नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन मेरे को ये पता है कि कैसे बना हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी ये ध्यान होना जरूरी है। खुद मेहनत करके पेट भरने वाला मैं, तो बच्चों ये मैं भी क्या है कि मैं क्या है, एक सर्वनाम है, इस कारण ये सर्वनाम पदबंध हो गया। आगे चलें, विशेषण पदबंध पे चलते हैं। जब अनेक विशेषण पद एक ही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। पहला देखो आप, रात दिन मेहनत करने वाला, ये इसका कलर गहरा किया गया है। अब यहां पर नहीं है साहब, यहां पर नहीं है, अब यहां पर नहीं है, यहीं तक है, करने वाला, तो हम निमिष, तो इस पे तो अंडरलाइन है ही नहीं, यानी इसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा, वृक्ष पर लगे लाल लाल सुंदर, यहीं तक है, यानी विशेषण तो दिया हुआ होता है, विशेषण पर रंग गहरा हो, रंग गहरा हो या रेखांकित हो तभी पता चलेगा, ये नहीं तो नहीं चलेगा। आगे चले अपन, आगे चले, क्रियापद बंध। देखो आप, जब अनेक क्रियापद मिलकर एक ही क्रिया का काम करे तो वह क्रियापद बंध, बिल्कुल, वह अब तक जा चुका होगा। बच्चों, ये जा चुका होगा, जाना, चुकना, होना, तीन क्रिया है। कांच का गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया होगा, ये भी वेरी इंपोर्टेंट, अच्छा प्रश्न है, हो जाएगा। आगे चले अपन, क्रिया विशेषण पद बंध। जब अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे हम क्रिया विशेषण पद बंध कहते हैं, बिल्कुल। और दिनों की अपेक्षा आज, बच्चों आज, और दिनों की अपेक्षा आज, बिल्कुल हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, विशेषता बता रही है दोनों क्रिया की, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया
विशेषण पदबंध। आगे चलें, अब एक मूल्यांकन करते हैं बच्चों। शब्द प्रश्न है कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत सारे, हाँ, कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप, शब्द व पद में अंतर। अभी हमने पढ़ा शब्द एक स्वतंत्र होता है जबकि पद व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ होता है। आगे चलें, निम्नलिखित में से शब्द व पद अलग अलग कीजिए बच्चों। जैसे बाजार अलग कर दिया अपन ने, हाँ, रमेश अलग कर दिया, पर्वत, ऐसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। आगे चलें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के वर्णों, हाँ, शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल। अब और फोर्थ टाइप का लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, देखो आप, पद बंध किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है? बच्चों, पदों को व्याकरणिक नियमों में बांधना ही पदबंध है। इसकी क्या विशेषता होती है? एक से अधिक पद मिलकर के वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं उसको हम पदबंध कहते हैं। ये तीनों के भेद मैंने आपको समझाई दिए। और हिंदी में कितने पदबंध होते हैं बच्चों? 5। कौन कौन से? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर और क्रिया विशेषण के आधार पर। ये बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले, अब है कि परीक्षा में वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो अक्षर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है, तो उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों में रंगीन छपे पदबंध का सही विकल्प या रेखांकित, रंगीन की जगह रेखांकित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आधी रात तक, बच्चों किस पे रेखांकित है? तक। तो तक इसमें क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे चले अपन। सेकंड, मेरे हाथ थक गए, मुझसे लिखा नहीं जाता। बच्चों ये गलत है, यहां पर इसको हटा देंगे। लिखा नहीं जाता क्रियापद बंद, बिल्कुल बन गया। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 3, घर के सामने काला, लंबा और बड़ी बड़ी मूंछों वाला, ये क्या है? सर्वनाम, पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो हम इसको कह सकते हैं विशेषण पदबंध, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई लेकिन आदमी पे रेखांकित नहीं है, केवल विशेषण पे रेखांकित है। वेरी, आगे चले बच्चों। घर में काली सी चप्पल, अब ये चप्पल क्या है? संज्ञा है ना चप्पल, तो कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत क्रोध करने वाले आप। अब आप क्या है? यहां पर निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। तो मुझे ये आशा है, ये उम्मीद है कि वन शॉट वीडियो में आपको पदबंध का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से जितना भी एक्सप्लेन कर सकते थे आपके सामने एक्सप्लेन किया। जितना भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले, कैसे कैसे पूछते हैं, किस किस टाइप के पूछते हैं, सारे के सारे आपके सामने रखा। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।